हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू इंग्लिश क्लास। आज हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ कैन एंड कुड। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कैन और कुड की इंग्लिश में पहचान करने के लिए सेंटेंस में क्या होना चाहिए। वहाँ पे सकता है, सकती ही जैसे जो सेंटेंस होते हैं, मैं ये काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, उनमें हम कैन और कुड का यूज़ करते हैं। तो कैन यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट के लिए और कुड होता है कैन का पास्ट। जो कुड वर्ड होता है वो कैन का पास्ट होता है, इसलिए कई सेंटेंस ऐसे होंगे जहाँ पे हम कैन और कुड दोनों को यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ उनके टेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन कई जगह पे हम कैन को इनफॉर्मल में यूज़ करते हैं और कुड को हम फॉर्मल में यूज़ करते हैं। जैसे हम सीख लेते हैं कि एबिलिटी बताने के लिए अगर हमें कहीं पर भी एबिलिटी बतानी हो तो हम उसको कैन और कुड की हेल्प से बता सकते हैं। अगर हमें एबिलिटी प्रेजेंट में बतानी हो तो हम कैन का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर पास्ट में बतानी हो तो हम कुड का यूज़ करेंगे। जैसे आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 लैंग्वेज बोल सकती हूँ। ये क्या है, अभी प्रेजेंट की एबिलिटी है, तो हम इसके लिए क्या यूज किया, कैन। आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। शी कैन विन द कॉम्पिटिशन, वह कॉम्पिटिशन जीत सकती है। वो क्या है, उसकी एबिलिटी है कि वह जीत सकती है। ही कैन प्ले गिटार, वह गिटार चला सकता है, मतलब बजा सकता है। वह गिटार बजा सकता है, मतलब उसकी एबिलिटी है कि वह इस टाइम गिटार बजा सकता है। वी कैन डांस वेल, हम अच्छे से डांस कर सकते हैं। तो ये क्या हुई, हमारी एबिलिटी हुई, और अभी प्रेजेंट में हमारे अंदर ये एबिलिटी है तो इनके लिए हमने कैन का यूज़ किया। लेकिन अगर हमें पास्ट की एबिलिटी बतानी हो तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कुड। जैसे आई कुड प्ले अ गिटार व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तब मैं गिटार बजा सकता था। तो उसके लिए ये क्या हुई, एबिलिटी थी कि जब मैं बच्चा था तब मेरे अंदर ये एबिलिटी थी, मतलब पास्ट की एबिलिटी हुई, तो उसके लिए क्या यूज किया, कुड। ही कुड स्मेल समथिंग बर्निंग, वह कुछ जलते हुए की स्मेल कर सकता था। ये क्या है, पास्ट की बात बताई है कि उस टाइम वह कुछ स्मेल कर सकता था। ही कुड विन द कॉम्पिटिशन, वह कॉम्पिटिशन जीत सकता था। मान लीजिए कोई पास्ट की बात हुई है कि वह उस टाइम पे कॉम्पिटिशन जीत सकता, तो ही कुड विन द कॉम्पिटिशन। इसी तरह से हम देखते हैं कि हम कैन और कुड का और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। हम यूज़ कर सकते हैं पॉसिबिलिटी बताने के लिए। पॉसिबिलिटी बताने के लिए अगर प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी कैन, पास्ट के लिए कुड यूज़ करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, स्मोकिंग कैंसर का कारण हो सकती है, स्मोकिंग की वजह से कैंसर हो सकता है, और ये बात सच भी है, स्मोकिंग करनी भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप स्मोक करोगे तो ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए क्या यूज किया, कैन। इट कैन गेट वेरी हॉट देयर दीज डेज, कि वहाँ पे इन दिनों में बहुत तेज़ गर्मी हो सकती है। ये क्या है, पॉसिबिलिटी है कि इन दिनों में बहुत तेज़ गर्मी हो सकती है। ईटिंग दिस प्लांट कैन किल यू, कि यह प्लांट खाना, ईटिंग होता है खाना, कैन किल यू क्या कर सकता है, तुम्हें मार सकता है। ये क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर तुम यह प्लांट खाते हो तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। ये क्या बताइए, पॉसिबिलिटी। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, कैन। यू कुड हैव ब्रोकन योर लेग, तुम अपनी टांग तुड़वा सकते थे। क्या कर सकते थे, ब्रोक होता है टूट जाना, तो अपनी टांग तुड़वा सकती है। क्या पास्ट के बताई है कि उस टाइम पॉसिबिलिटी थी कि तुम्हारी टांग भी टूट सकती थी। आ लॉट ऑफ क्राइम्स कुड बी प्रिवेंटेड, बहुत सारे क्राइमों को रोका जा सकता था। प्रिवेंट होता है रोकना, मतलब पास्ट की बात बताई गई है कि उस टाइम पॉसिबिलिटी थी कि उस टाइम हम बहुत सारे क्राइम्स को रोक सकते थे। यू कुड हैव कॉल्ड फर्स्ट, तुम्हें सबसे पहले कॉल की जा सकती थी, तुम्हें सबसे पहले बुलाया जा सकता था। ये क्या बताई हमने, पॉसिबिलिटी बताई। अब हम सीखते हैं कि अगर हमें ऑफर देना हो, कैन और कुड की हेल्प से हम ऑफर भी कर सकते हैं। जैसे अपनी सर्विस, हम अपने आप को ऑफर कर सकते हैं, अपनी सर्विस, अपनी कुछ भी जो हम कर सकते हैं। जैसे ऑफर के लिए हम कैसे यूज करते हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू, कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। हम क्या कर रहे हैं कि अपने आप को ऑफर कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। हाउ कैन आई हेल्प यू। कैन आई कैरी योर बैग फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बैग कैरी कर सकता हूँ। क्या हमने ऑफर किया ना कि क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बैग कैरी कर सकता हूँ, कि भी मैं कर लूँ क्या। तो आई कैन सेंड दिस लेटर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए ये लेटर सेंड कर सकता हूँ। ये क्या किया, हमने ऑफर किया कि क्या मैं कर दूँ तुम्हारा ये लेटर सेंड। आई कुड हेल्प यू विद इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश में हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हें इंग्लिश में हेल्प कर सकती हूँ। तो ऑफर के लिए हम कैन और कुड का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि जब हम ऑफर कैन के लिए यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा इनफॉर्मल होता है, लेकिन अगर कुड के लिए यूज़ करते हैं तो हम पोलाइट वे में अगर ऑफर करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं। क्या मैं तुम्हारी इंग्लिश में हेल्प कर सकती हूँ। दे कुड गो टू मूवी
इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो वे मूवी देखने जा सकते हैं। ये क्या है, पोलाइट वे में हमने ऑफर किया। अब हम सीखते हैं कि अगर हमें रिक्वेस्ट करनी हो, रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम कैन और कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैन यू हैंड मी द पेंसिल, क्या तुम मुझे पेंसिल दे सकते हो। हमने किसी से रिक्वेस्ट की कि क्या तुम प्लीज़ मुझे पेंसिल दे सकते हो, कैन यू हैंड मी द पेंसिल। कैन आई गो टू द पार्क, क्या मैं पार्क जा सकता हूँ। कैन यू हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर सकते हो इस बॉक्स को उठाने के लिए। तो हमने क्या किया, रिक्वेस्ट की किसी से, तो वो भी हम कैन का यूज़ करके कर सकते हैं। कुड यू प्लीज़ गिव मी अ हैंड, क्या तुम मुझे एक हाथ दे सकते हो, मतलब हाथ लगा सकते हो। तो ये क्या हुआ, इसमें क्या होता है कि हेल्प कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, कुड का यूज़ करके हमने पोलाइट वे में रिक्वेस्ट की। कैन के लिए थोड़ी पोलाइटनेस कम होती है, कुड में पोलाइटनेस ज़्यादा होती है कैन के कंपैरिजन में। कुड यू लैंड विद दिस बुक, क्या तुम मुझे ये बुक दे सकते हो। कुड आई गो टू द पार्क, क्या मैं पार्क जा सकता हूँ, रिक्वेस्ट की किसी से, मतलब बिल्कुल पोलाइट वे में कुड का यूज़ करके। तो कैन और कुड का यूज़ हम उसके लिए रिक्वेस्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और हम उसका यूज़ कर सकते हैं परमिशन के लिए। अगर हमें किसी से परमिशन मांगनी हो कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, जैसे आपने मम्मी से परमिशन मांगनी है, टीचर से परमिशन मांगना है, किसी से भी परमिशन मांगना है, तो उसके लिए कैन का भी यूज़ होता है और कुड का भी यूज़ होता है। कैन का होता है इनफॉर्मल वे में और कुड का होता है पोलाइट वे में, फॉर्मली। कैन आई बोरो योर नोटबुक, क्या मैं तुम्हारी नोटबुक ले सकता हूँ। मान लीजिए आपने किसी फ्रेंड से परमिशन मांगनी है। कैन आई स्पीक टू मैरी, कि क्या मैं मैरी से बात कर सकता हूँ। ये क्या होगी, थोड़ा इनफॉर्मल होता है लेकिन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कैन आई यूज़ योर बुक प्लीज़, क्या मैं तुम्हारी बुक यूज़ कर सकता हूँ। कुड वी गो होम नाउ, क्या हम अब घर जा सकते हैं। ये थोड़ा पोलाइट हो गया, क्या हम अब घर जा सकते हैं। कुड आई यूज़ योर बाथरूम प्लीज़, क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज़ कर सकता हूँ प्लीज़। ये क्या होगा, थोड़ा सा पोलाइट वे में। अब हम करते हैं कि अगर हमें कहीं पे मना करना हो, प्रोहिबिशन होता है मना करना, कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैन नॉट का यूज़ करते हैं। यू कैन नॉट स्मोक हेयर, तुम यहाँ पे स्मोक नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्मोक हेयर। यू कांट गो टू द पार्टी, कैन नॉट को इकट्ठा कांट भी बोल सकते हैं। यू कांट गो टू द पार्टी, तुम पार्टी नहीं जा सकते। ही कैन नॉट डू दिस, वह यह काम नहीं कर सकता। अब आता है कि कंडीशनल ऑफ कैन, अगर कैन की कंडीशन वाला वाक्य हो तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कुड लगा के यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई कुड विजिट मैनी प्लेसेस इफ़ आई हैड मोर मनी, कि मैं और बहुत ज़्यादा प्लेसेस विजिट कर सकता था अगर मेरे पास और ज़्यादा पैसा होता। तो अगर हम इस तरह के, मैं ये कर सकता था अगर मेरे पास ये होता, ये कर सकता था अगर मेरे पास वो होता, तो ये सेंटेंस भी हम कुड यूज़ करके कर सकते हैं। कुड की ये यूज़ है, लेकिन मोस्टली हम मना करने के लिए सिर्फ कैन नॉट यूज़ करते हैं, कुड नॉट हम यूज़ नहीं करते। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी और आज अपने कैन और कुड का यूज़ बड़े अच्छे से सीख लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।